Have a good morning, students of class 11. We are reading our Hornbill books, reader book of Hornbill, and the chapter number 1, A Portrait of a Lady. This is the story narrated by Kushwant Singh, and whereas narrator has explaining about his grandmother character and nature, and also the relationship between grandmother and grandson. ये एक बहुत ही प्यारा सा स्टोरी है जो कि ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन के बीच है। ग्रैंड मदर बहुत ही कम बोलती रहती है, हमेशा माला जपती रहती हैं, भगवान के नाम करती रहती है, प्रेयर करती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ना माने पोते के साथ दादी का जो रिलेशन है वो काफ़ी ब्यूटीफुल एक रिलेशन था। तो वहीं पर हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखें कि पहले तो पोता और दादी एक ही साथ रहते थे। उसके बाद जब नरेटर के मम्मी पापा सिटी में सेटल हो रहे थे तो उनको भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती करवाए, और अब रूम तो वो दोनों शेयर कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रैंड मदर को इंग्लिश मीडियम स्कूल का पढ़ाई, वहाँ का लेसन, वहाँ का शिक्षा उनको अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो उनका मन में थोड़ा ख़राब लगा, क्योंकि वो तो थोड़ा धार्मिक है। वो पहले मंदिर के बगल में एक स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ से दूसरे स्कूल में ले जाना पड़ा। तब दादी माँ साथ में जाती थी, जाके मंदिर में बैठती थी और बच्चे पढ़ते थे पोता। लेकिन अभी वो कहाँ पे पढ़ने गया? शहर के स्कूलों में मोटरवास है। तो अभी थोड़ी बहुत इस बात में दादी माँ को थोड़ा ख़राब शायद लगा था। यही तक कल हम लोग पढ़े थे। नाउ When I went up to university, अब जब मैं यूनिवर्सिटी के तब मैं दाखिल होने जाया, I was given a room of my own. अब तो मुझे अकेले रहने के लिए रूम भी मिला। The common link of friendship was snapped. अब थोड़ा बहुत जो भी रूम हम शेयर कर रहे थे दादी माँ के साथ, बात शायद कम ही हो रहा था, जो रूम में एटलीस्ट रह रहे थे, अब तो वो भी बंद हो गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation. लेकिन मेरी दादी माँ ने अपना अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया। seclusion मतलब स्वीकार कर लिया, मतलब चुपचाप स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो क्या करती रहती थी सारा दिन? देखे होंगे तुम लोग, गांव में पुराने ज़माने में गांव में लोग, दादी लोग, नानी लोग चक्के को घुमाते थे। कुछ काम होता था गेहूँ व्यूँ का या फिर सूते का कुछ काम होता था, बड़ा बड़ा चक्का रहता था, उसको घुमाते रहते थे। तो वही स्पाइनिंग व्हील का काम वो करती रहती थी, किसी से कुछ बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, मैंने सुबह से लेकर शाम तक, शी सैट बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। सुबह से लेकर शाम तक वो चक्का घुमाती रहती थी और अपना माला जपती रहती थी, भगवान का नाम करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। अब सिर्फ दोपहर के टाइम थोड़ा बहुत रिलैक्स करती थी, जबकि वो चिड़िया को खाना खिलाती थी। While she only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrow. While she sat in the veranda breaking the bread into a little bits, hundred of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. अब जब दोपहर को वो थोड़ा बहुत रोटी लेके बैठते थे खुद खाने के लिए भी, तो उनको चारों ओर 100 से भी ज़्यादा, मतलब 100 से भी ज़्यादा चिड़िया उनको घेर लेते थे चारों ओर से, और चिरपिंग करते थे। चिरपिंग मतलब शोर शराबा करते थे खाने के लिए, रोटी के लिए। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, कोई आके उनके पैर के ऊपर बैठते थे, पर्च करना मतलब बैठना, कोई आके उनके पैर के ऊपर बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कोई कंधे पे बैठ जाते थे। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कोई तो सर पे भी चढ़ जाते थे। शी स्माइल बट नेवर शूट देम अवे, वो हंसते थे लेकिन कभी किसी को भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। यही शायद आधा घंटा दिन का दादी माँ के लिए अच्छा बीतता था, क्योंकि अभी और दादी माँ के साथ कोई रहता, क्योंकि नैनीताल को भी तब यूनिवर्सिटी चला जाना पड़ा था, तो दादी माँ अकेले ही रहती थी। तो ये दिन का ये कुछ टाइम दादी माँ थोड़ा मन से खुशी से बिताती थी। When I decided to go abroad for further studies, इसके बाद जब मैं सोचा अब विदेश जाऊंगा और भी आगे का पढ़ाई करने, I was sure my grandmother would be upset. मुझे पता था कि दादी माँ बहुत उदास हो जाएगी। I would be away for 5 years, मुझे 5 साल के लिए अब बाहर जाना है। And at her age one could never tell, और अभी उनका जो उम्र है शायद 5 साल बाद मैं और दादी माँ को ना देख पाऊँ। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। मेरे दादी माँ को भी ये पता था कि शायद ही कुछ क्या हो जाए, उम्र हुआ था ना कि, लेकिन मेरी दादी माँ बिल्कुल भी इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन तक भी आई। बट डिड नॉट टॉक, बट लेकिन मुझसे कोई बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, ना ही कोई इमोशन माया दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, तब भी उनका लिप्स जो है, होठ जो है प्रार्थना में
जप रहा था। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मन हमेशा प्रार्थना से ही जुड़े रहते थे। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनका उंगली वही मोतियों का माला को हिला रहे थे, जप कर रहे थे, हिला रहे थे, उंगली घुमा रहे थे। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने चुपचाप मेरे सर को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और जब उन्होंने मुझे चूमा मेरे सर को, मुझे एहसास हुआ कि शायद यही मेरा आखिरी साइन है, दादी माँ का आखिरी निशान जो कि मेरे शरीर के साथ लगा, और यही हमारे संपर्क का, रिलेशन का आखिरी शायद टाइम हो जाएगा। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद मैं घर वापस आया। एंड वॉज मीट बाई हर एट द स्टेशन, और 5 साल बाद भी मैं आके देखा मेरी दादी माँ मुझे लेने के लिए फिर स्टेशन में आके खड़ी है। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, आज भी वो वैसा ही रही, ज़्यादा बुरापन नहीं, जैसी थी वो वैसे ही रही। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी वो कुछ बोलती नहीं है। एंड व्हाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, जब वो मुझे गले लगाया तब भी मुझे सुनाई दिया कानों में कि तब भी वो मन ही मन प्रार्थना गुनगुना रहे हैं। मतलब देखो 5 साल में भी उनका कुछ आदत उनका नहीं बदल रहा है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं पहला दिन आया, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेर विथ अ स्पैरो हुम शी फीड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवोलस रिबुक, जिस दिन मैं पहला 5 साल बाद जिस दिन मैं पहले दिन आया, उनका खुशी मैं देखी थी, और उन्होंने खुशी के मारे स्पैरो को बहुत देर तक, चिड़िया लोगों को खाना दाना खिलाए थे। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, लेकिन शाम को थोड़ा बदलाव देखा मैंने उनमें। क्या देखा? शी डिड नॉट प्रे, इतना सालों से वो प्रेयर करती आ रही, अचानक उस शाम वो प्रेयर नहीं कर रही है। शी कलेक्टेड द वुमेन, वो कुछ महिला को बुलाया ऑफ द नेबरहुड, पड़ोसी से, गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ढोलक लाया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, मतलब कुछ देर तक वही टूटा फूटा जो ढोलक वगैरह होता है ना, ड्रम वगैरह, लगातार कुछ देर तक उसको पीटते रहे और जोर जोर से गाना गाते रहे। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, और इसी वजह से गाना गाए क्योंकि मैं शायद, होम कमिंग कौन है, मैं वापस आया था, तो इसी खुशी को, अंदाजा को शेयर करने के लिए उन्होंने गांव के पड़ोस से महिला को बुलाकर ढोलक वोलक लाकर गाना गाने की व्यवस्था की। वी हैड टू परस्यूड, हैड टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम लोगों ने उनको मना कर रहे थे ताकि उनको कुछ हो ना जाए, इतने जोर जोर धमाका हो, मैंने बजना, वो सब ढोलक बज रहा है, गाना गा रहा है, मैं उनको मना कर रही थी ये सब करने पे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, वो मेरे लिए इतने दिनों में, मैं बचपन से लेके इतने दिनों में मैं पहली बार वो दिन देखा जब मेरी दादी माँ क्या कर रही थी, बिना प्रेयर किए, बिना माला जपे, बिना मंत्र जपे गाना गा रही है और ढोलक बजा रही है। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन, अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। टुमारो वी विल गेट बैक विद द लास्ट पार्ट। तब तक हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय। इफ एनी डाउट्स अगेन you can ask me and call me in my WhatsApp number. Have a good day and goodbye.